हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास नाइन्थ की डीओई की तरफ से जो आपको सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना, तो यहाँ पर मैंने ये इंग्लिश में और हिंदी दोनों ही मीडियम में बुक लगा रखी है मैथ्स की, जिसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण इंग्लिश मीडियम में देखे तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये स्टार्ट कर रखा। लास्ट क्लास में मैंने आपको दोनों ही मीडियम से क्वेश्चन 10 तक करा दिए थे, चैनल पे अपलोड है। क्वेश्चन नंबर 11 से आज कंटिन्यू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है, एट वट पॉइंट द ग्राफ ऑफ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9 कट्स द वाई एक्सिस। कौन से पॉइंट पे इसका ग्राफ जो है वो वाई एक्सिस पे कट करेगा। हिंदी मीडियम में यही है, किस बिंदु पर समीकरण 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9 आलेख वाई एक्स को कट करेगा। ये इस समीकरण है, इसका जब आप ग्राफ बनाओगे तो वो वाई एक्सिस को, वाई अक्ष को किस बिंदु पे कट करेगा वो आपको बताना है। देखो वाई एक्सिस पे कट करेगा तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि इस केस में मेरे पास x की वैल्यू 0 होगी, कि वाई एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, तो मैंने 0 पुट कर दिया है यहाँ। ये आ गया 2y इज इक्वल टू 9, वाई की वैल्यू आ गई 4.5 डिवाइड करके। तो वो जो आपको बिंदु बतानी थी, जो पॉइंट आपको यहाँ पर बताना था, वो आ गया आपका 0 और 4.5। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास। माना एक्स वाई के अनुक्रमापाती है, यदि x 15 है तो y क्या होगा, y 5 है, तो समीकरण दीजिए। कह रहे हैं कि ये दोनों x और y जो है ना, मतलब डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा घटेगा। ठीक है। अब कह रहा है अगर x 15 है तो y 5 है, तो एक समीकरण आपको लिखनी है इनकी खुद से बना के। सेम यहाँ पर भी यही है, लेट y varies directly as x. If y is 15 when x is 5, then write the linear equation. y जो है वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शन पे है। अगर y 15 है तो x 5 है, x 5 है तो y 15 है, तो लीनियर इक्वेशन आपको बनानी। तो बहुत आसान है, अगर आप देख रहे हो तो y इसका 3 गुना है, तो बस y को इसका 3 गुना लिख दो, y इज इक्वल टू 3x, कि 5 3 जा 15 होता है ना। अब आप y की वैल्यू निकाल सकते हो, x की वैल्यू उसको पुट कर करके, तो यही आपकी लीनियर इक्वेशन है। ठीक है। नेक्स्ट है, राइट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखना है लाइन का, अगर x और y की वैल्यू दे रखी है। सेम रेखाओं x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू -3 का प्रतिच्छेदी बिंदु लिखो, उसका प्रतिच्छेदी बिंदु लिखना है। तो x और y की वैल्यू दे तो रखी है, यही उसका प्रतिच्छेदी बिंदु होगा। एक तरीके से आपको निर्देशांक बताने थे उसके, और कुछ नहीं करना था, कोऑर्डिनेट बताने थे। ठीक है। क्वेश्चन 14 है आपके पास, बिंदु 3 - 7, एक बिंदु दे रखी है, ये उसके निर्देशांक है कि x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी बतानी है। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था चैप्टर नंबर 3 में भी, जब x अक्ष से बतानी हो तो y लेते हैं, तो 7 आ जाएगा, 7 यूनिट या 7 इकाई लिख देना। और जब y से बात करता है तो x की वैल्यू लेते हैं। ठीक है। सेम इंग्लिश मीडियम में भी यही है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। x एक्सिस से लेंगे तो y की वैल्यू लेंगे। अगले में देखो यही है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, तो अब x की वैल्यू लेंगे। उल्टा लेते हैं, बस ये ध्यान रखना 5 यूनिट आ जाएगा। और डिस्टेंस में कभी भी माइनस नहीं लगाना है। यहाँ पर भी यही है, बिंदु सॉरी -5 -4 की y अक्ष से दूरी, इसका मतलब यहाँ पर 5 यूनिट या 5 इकाई लिख देना। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, समीकरण √2x -4 इज इक्वल टू 5y को ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कीजिए तथा a b और c का मान लिखिए। पहले इस समीकरण को इस रूप में लिखना है और फिर a b c का मान भी लिखना है। सेम यहाँ पर यही है, एक्सप्रेस द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, इसको इस फॉर्म में लिखना है और उसके बाद ए बी सी का वैल्यू लिखनी है। तो लिख देते हैं, चलो। तो √2x यहाँ आ गया, प्लस बी वाई है, तो यहाँ पर माइनस का 5y हो गया। तो देखो ये इधर से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है। और प्लस यहाँ पर ये c आ गया, जहाँ पर मेरे पास a जो है वो √2 है, b जो है -5 है, और c जो है वो मेरे पास क्या है, -4। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -5 - 4 इज इक्वल टू 0।
एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई फॉर द इक्वेशन। एक इक्वेशन दे रखी है, आपको एक्स को वाई के टर्म में लिखना है, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है वाई के टर्म में, ठीक है। यहाँ पर भी यही है, समीकरण 3x प्लस 4y इजिकल टू 7 में x का मान y के रूप में व्यक्त कीजिए, y के फॉर्म में लिख दो। तो समीकरण है 3x प्लस 4y इजिकल टू 7, x की वैल्यू निकालनी है तो 4y को इधर ले गई, अब x कितना आ जाएगा 7 माइनस 4y डिवाइडेड बाई 3। तो ये आपका आंसर, देखो x जो है वो y के फॉर्म में ही आ रहा है, उसका आंसर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, समीकरण में y का मान x के रूप में लिखो, उल्टा है, अब y की वैल्यू निकालनी है x की फॉर्म में। यहाँ पर भी यही है, एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल देते हैं। तो 3y इज इक्वल्स टू 9 माइनस का 5x और y इज इक्वल्स टू 9 माइनस का 5x अपॉन में 3। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, पॉइंट 9 और 0 लाई ऑन विच एक्सिस। ये कौन से एक्सिस पे लाई करेंगे ये आपको बताने हैं। बिंदु 9 और 0 किस अक्ष पर स्थित हैं। तो देखो यहाँ पर y की वैल्यू 0 है, तो ये x पे ही तो होंगे, तो ये x एक्सिस पे है, या फिर आप कह सकते हो x अक्ष पे है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का वह हल ज्ञात कीजिए जो y अक्ष पे स्थित हो। अब कह रहा है वो हल बताओ जब वो y अक्ष पे होगा। अरे जब वो y अक्ष पे होगा तो ऑब्वियस सी बात है x 0 होगा, तो हल अपने आप आ ही जाएगा, है ना। यहाँ पर भी यही है, फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 विच लाई ऑन y एक्सिस। जो y एक्सिस पे लाई करेगा तो x की वैल्यू तो 0 होगी ना, तो मैंने क्या किया, यहाँ x की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो y की वैल्यू 5 आ गई। तो सॉल्यूशन मेरे पास निकल गए, वो क्या निकले 0 और 5। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, एक्सप्रेस द इक्वेशन 5y इज इक्वल टू 9 एज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म में लिखो, जबकि वेरिएबल आपको एक ही दे रखा है और आपको 2 वेरिएबल की फॉर्म में बताना है। कैसे बताएंगे अभी बताती हूँ, यहाँ पर हिंदी मीडियम में और कर लेते हैं। समीकरण 5y इज इक्वल टू 9 को दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखो, दो चर में लिखना है इन्हें। तो अब x तो दे नहीं रखा, तो कोई बात नहीं, आप x खुद से ले लो, 0 मल्टीप्लाई x प्लस का 5y इज इक्वल्स टू में 9 बन गई ना। तो जब कोई वेरिएबल नहीं दे रखा हो ना तो कोई बात नहीं, आप उसको 0 के साथ इंटू करके उसका वेरिएबल लिख सकते हो। क्लियर है। चलिए 22 है, एक्स अक्ष के समांतर तथा मूल बिंदु से 2 इकाई ऊपर स्थित एक रेखा का समीकरण लिखिए। कह रहे एक्स अक्ष के तो वो समांतर है, मतलब ऐसे कुछ है, और मूल बिंदु से 2 इकाई ऊपर है, 2 यूनिट दे रखा है, एक समीकरण आपको लिखनी है, ठीक है। राइट अ लीनियर इक्वेशन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन एंड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन इन अपवर्ड डायरेक्शन। एक लीनियर इक्वेशन लिखो जिसमें वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी और 2 यूनिट ऊपर होगी अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ कहीं है, तो इसका मतलब x की वैल्यू तो यहाँ 0 है और y की वैल्यू 2 आपको इनडायरेक्टली दे रखी है, तो लीनियर इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू 2। मैं ये नहीं बोला लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिखो, अगर 2 वेरिएबल लिखता तो हम सोचते, तो हम ये लिख देते ना 0 इंटू में x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, पर उसने लीनियर इक्वेशन बोली खाली, तो मैंने यहाँ y इज इक्वल टू 2 लिख दी, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ 2 होगी और x की वैल्यू यहाँ 0 होगी। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन 23 आपके पास है, यहाँ पर चेक वेदर 1 और -2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस। क्या ये इसके सॉल्यूशन है, आपको ये चेक करना है। जांचिए क्या 1 और -2 बिंदु समीकरण का हल है। तो कैसे जांचेंगे कि इस समीकरण का हल है या नहीं। x और y की ना वैल्यू को रख के देख लो, x की जगह 1 रख दो, y की जगह -2 रख दो, तो ये हो गया 2 प्लस का 2, पर 4 तो 6 के इक्वल नहीं होता, नहीं होता ना, तो इसका मतलब ये इसके हल नहीं है। तो आप लिख दोगे 1 और -2 बिंदु समीकरण इसका हल नहीं है, या आप सीधा नो लिख देना यहाँ, ठीक है।
क्वेश्चन 24 है, चेक वेदर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस। अगेन सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डिजिट्स चेंज कर दिए। हिंदी मीडियम में भी वही है, जांचिए क्या x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2 समीकरण का हल है। तो दोबारा इनके मान रख के देख लो, LHS RHS के इक्वल आ रही है तो है, नहीं तो नहीं है। यहाँ पर तो आ रहे हैं ना, तो इसमें हम लिख देंगे यस ये इसका हल है, हाँ ये इस समीकरण के हल हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन 25 में, समीकरण y इज इक्वल्स टू 5x प्लस 2 के कितने हल हैं। एक समीकरण दे रखी है, इसके आप कितने हल निकाल सकते हो, इनफाइनाइट हल निकाल सकते हो, अनंत हल। एक समीकरण के कितने भी हल निकाल सकते हो। हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर फॉर दिस इक्वेशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं एक इक्वेशन के, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 26 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। एक इक्वेशन आपको ये दे रखी है, तो इस k की वैल्यू निकालनी है। x और y की वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, हिंदी मीडियम में भी यही है। k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 1 समीकरण का एक हल है। तो कैसे निकालेंगे, तो kx माइनस 2y इज इक्वल टू 0, x की जगह -1 रखा है, y की जगह 1 रखा है, तो माइनस का k माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, माइनस का 2 इज इक्वल टू k, k की वैल्यू आ गई -2, k को मैं दूसरी साइड ले गई। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन 27 आपसे क्या कह रहे हैं, यदि समीकरण 2x प्लस के वाई इज इक्वल टू 10k का ग्राफ x अक्ष को बिंदु 5 और 0 पर प्रतिच्छेद करता है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखो सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी। कह रहे हैं इसका जो समीकरण का जो ग्राफ है ना, वो x अक्ष को इस बिंदु पे छू रहा है, तो आपको ये x की वैल्यू दे रखी है, ये y की वैल्यू दे रखी है, और आपको k का मान निकालना है। तो निकल जाएगा x और y की वैल्यू पुट करके, जैसे ऊपर वाले में किया था, है ना। यहाँ पर भी यही है, इफ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस के वाई इज इक्वल टू 10k इंटरसेक्ट x एक्सिस एट 0.50 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस इक्वेशन का ग्राफ x एक्सिस पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो k की वैल्यू बताओ। तो आपको सॉल्यूशन तो दे ही रखे हैं 5 और 0, है ना, वो x और y की तो वैल्यू है, तो उनको आप वहाँ पुट कर दो। तो x की जगह पर 5 पुट करना है और y की जगह पर 0 पुट करना है। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन 28 है, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 4x इज इक्वल टू 6 इज पैरेलल टू विच एक्सिस। एक इक्वेशन दे रखी है, कह रहे इसका जो ग्राफ है वो कौन से एक्सिस के पैरेलल होगा। यहाँ पर भी यही है, रैखिक समीकरण 4x इजिकल टू 6 का आलेख किस अक्ष के समांतर होगा। तो देखो y तो यहाँ है ही नहीं ना, x की वैल्यू है 6/4, का मतलब 3/2, 1.5 कह सकती हूँ। तो जब आप यहाँ पर बनाओगे तो x की वैल्यू बनाओगे 1.5 यहीं आएगी ना, y की तो 0 है, तो ये किसके समांतर है, ये y अक्ष के ही तो समांतर है, या y एक्सिस के समांतर है, ये कह लो इंग्लिश में। ठीक है ना, और जब भी y 0 है तो वह क्या होगा, x पे ही आप बनाओगे, x एक्सिस पे ही तो बनाओगे वो बिंदु, तो वो हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है 29 में आपसे, समीकरण 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 का आलेख x अक्ष को किस बिंदु पर काटता है। सेम ही क्वेश्चन ऐसा लग रहा है दोबारा ऊपर वाला ही कोई रिपीट कर दिया, x अक्ष को किस बिंदु पे काटता है, तो x अक्ष पे है तो y की वैल्यू 0 होगी यहाँ, है ना। यहाँ पर भी यही है, एट वट पॉइंट द ग्राफ ऑफ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 कट x एक्सिस, x एक्सिस को किस पे कट करता है, तो y की वैल्यू 0 रख दो, तो x की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, वो आपसे कह रहा था किस पे कट करेगा, तो देखो
एक्स जो है वो 3 आए ना, तो 3 और 0 वाले पॉइंट पे कट करें। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन 30 है, ऑन विच साइड ऑफ वाई एक्सिस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लाई। वाई एक्सिस के ये किस साइड पे लाई करेगा? समीकरण x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का आलेख y अक्ष के किस ओर स्थित है? तो किस ओर स्थित है? x की वैल्यू यहाँ से माइनस का 3 है, तो यहाँ पर कहीं बनेगी। तो y और के किस ओर है? लेफ्ट साइड पे है। ठीक है, तो ऑन लेफ्ट साइड। क्लियर है? तो आज की क्लास में हमने 30 तक क्वेश्चंस कर लिए हैं, 11 से 30। अभी काफ़ी है, ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना। इसका प्रैक्टिस पेपर मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है, वहाँ से भी आप उसे भी कवर कर सकते हो। थैंक यू।